This conference will now be recorded. चलिए, तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में कवर किया था कि किस तरीके से हमको एक प्लेट लोड लगाना है, प्लेट पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हमको स्ट्रेस जाननी है, एंड वी हैव नोटिस दैट how to check the stress, where the stress is maximum, where the stress is concentrated, and we have shown here that left में आपने देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट कलर के बैंड्स आते हैं यहाँ पे आपके। ओके, चलिए, तो आज थोड़ा सा एक सिंपल काम हम लोग करते हैं। मैं आपको ये कहता हूं कि सपोज करो मेरे पास एक बीम है या मेरे पास एक मेंबर है जो कि हॉरिजॉन्टली पड़ा हुआ है जमीन पे, ठीक है, और इसकी जो लंबाई है ये है आपकी 100 फीट। ठीक है, मैं कहता हूं कि मेरे पास एक मेंबर है जो कि आपका हॉरिजॉन्टली पड़ा है, जिसकी लंबाई आपकी 100 फीट है, और वो एक सर्कुलर सेक्शन का मेंबर है। चलिए, सर्कुलर नहीं, हम बोलते हैं कि वो एक रेक्टेंगुलर सेक्शन का मेंबर है जिसकी अपनी प्रॉपर कोई थिकनेस है, वो मैं आपको भी दिखा दूंगा कैसे आपको रखनी है। और मैं कहता हूं कि मुझे इसको एनालाइज करना है। एक बार यहाँ पे जब इसमें लोड सपोर्ट होगा इसके इस एंड पॉइंट पे, और यहाँ से इसमें एक लोड लगेगा आपका 100 किलो न्यूटन का, तो इसमें क्या असर पड़ेगा। एक केस में मैं करूंगा कि ये आपका दोनों जगह से फिक्स है, यहां से भी और यहां से भी, और इसमें आपका डाउनवर्ड लग रहा है 100 किलो न्यूटन का फोर्स, इसमें क्या फर्क पड़ेगा। एक केस में मैं करूंगा कि यहाँ हटाऊंगा सपोर्ट, यहाँ से हटाऊंगा सपोर्ट, और सपोर्ट लगाऊंगा मैं सिर्फ इस पॉइंट पे, और चेक करूंगा यहाँ पे और यहाँ पे लोड देके क्या फर्क पड़ रहा है, और यहाँ पे और यहाँ से ऊपर की ओर लोड देके क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, समझ गया आप मेरा केस को। चलिए स्टार्ट करते हैं। बड़ा ही आसान सा काम है ये स्टैट प्रो के अंदर। हमने बोला न्यू प्रोजेक्ट स्पेस फुट किलो न्यूटन नेक्स्ट एंड फिनिश, और इसको यहाँ पे फिनिश करने के बाद हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले तो मैंने आपका एक 100 फीट की लंबी, आई मीन 100 फुट की दूरी पे मैंने दो आपके नोट्स प्लेस करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू प्लेस टू नोट्स विच आर 100 फीट अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। पहला नोट ये रहा, देन इसको ऑफ कर लेते हैं, नोट कर्सर पे आके चूज करते हैं कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। एंड मैं आपको बता दूंगी दिस लेक्चर इज ऑन द बिहाफ ऑफ इंसर्गो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड देहरादून एंड टेक्निक सॉल्यूशन। एंड प्लीज मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आई थिंक कि आप लोग को ये सब चीजें पसंद आ रही होंगी, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए चैनल्स को, इसको वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके और फ्रेंड भी इसको देख सके। आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको बहुत ही बेहतरीन चीज़ दिखाने वाला हूँ। मैं आपको रेविट पे काम कराऊंगा, अपने नेक्स्ट सॉफ्टवेयर में ऑगमेंटेशन पे काम कराऊंगा। ऑगमेंटेशन शायद आपने देखा हो कि किस तरीके से आपके टेबल के ऊपर कंप्लीट आपको फॉर्म में दिखेगी, पूरी की पूरी बिल्डिंग आपकी उठते हुए सामने आ रही है, आप हर चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन 3D का नमूना है ये। तो प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि अपकमिंग वीक में, आज संडे है आपका 20 तारीख दिख रही है आपको, आने वाले संडे तक प्लीज मेक इट 100 सब्सक्राइबर। इट्स अ रिक्वेस्ट, इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपका अगला प्लेस किया 100 पे। तो देखो मेरे क्या है, यहाँ पे दो आपके आ गए हैं नोट, एक 000, एक आपका एक्सप्रेस 100 की फीट पे। अब आपने एक बीम पकड़ के इसको यहां से यहाँ पे आपने जोड़ दिया। नाउ व्हाट टू डू, जस्ट create the property for this beam. Just click on the property, define and make a rectangle। इस बार मैं इसको 1 फीट कर रहा हूं जो कि बहुत ज्यादा मोटा होता है 1 फीट। ठीक है, कर देते हैं। और इस बार मैं कंक्रीट ना लेके इसको लेता हूं आपका स्टील। ओके, क्लोज। नाउ जस्ट असाइन टू व्यू, असाइन, यस, क्लोज। तो आप देखेंगे कि एक बहुत 100 फीट दूरी लंबा है आपका एक मेंबर पड़ा हुआ है यहाँ पे आपका स्टील का। अब इस पे बात आती है लगाने की लोड। मैंने पहला लोड लगाया, सॉरी सपोर्ट, सपोर्ट मैंने पहला आपका क्रिएट किया, ऐड किया, और इस सपोर्ट को मैं, सपोर्ट यहाँ पे बना हुआ है आपका, इस सपोर्ट को मैंने प्लेस कर दिया आपका इस नोड पे, एंड असाइन, यस, क्लोज। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं लोड, लोड, और लोड मैंने इसका एक केस बना दिया, आपका नाम चेंज नहीं कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं, क्लोज कर रहा हूं, और ऐड कर रहा हूं, और मैं कहता हूं कि यहां पे मैं एक लोड लगा रहा हूं आपका मेंबर लोड। ओके, अब देखिए मेंबर लोड को लगाने के लिए आप पहले यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा प्लीज ध्यान से, इस पॉइंट पे
ये अगर आपका 100 फीट लंबी एक सेक्शन है, ओके, यहाँ पे कुछ वैल्यू आती हैं D1, D2, D3, बहुत ही ध्यान से और बारीकी से समझिएगा स्क्रीन पे देख के। D1, D1 क्या है? D1 आपका ये देखो, ये दूरी आपकी D1 है कि जहां पे आप लोड लगाएंगे, जहां पे आप लोड लगाएंगे, लोड जहां लगेगा आपका, वहां से एंड पॉइंट की दूरी कहलाती है D1। ठीक है। D2 क्या है? जितने एरिया में आपको लोड लगाना है, ध्यान से सुनिएगा, जितने एरिया में आपका लोड लगेगा, लोड कंसंट्रेट होगा, ये देखिए D2, ये आपका D2 है। और D3 क्या है? व्हाट इज D3? D3 क्या है? D3 है आपका, जैसे मैंने ये पूरा विड्थ ली थी अभी 1 फीट, तो D3 क्या हो जाएगा? D3 हो जाएगा इस केस में हाफ फीट। समझ रहे मेरी बात को आप? डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, और हम लोग आगे जाके बहुत जल्दी इसकी एक लाइव क्लास भी लेंगे, बट उसके लिए मुझे सब्सक्राइबर चाहिए प्लीज। ओके, तो व्हाट इज D1? D1 इज दिस पॉइंट, D2 इज दिस एंड D3 इज दिस। ओके, तो यहाँ पे पहले मैं D3 को डिफाइन कर रहा हूँ 0.5, क्योंकि मैंने 1 फीट लिया हुआ है। ठीक है। D1, D1, D1 से पहले मैं D2 कर रहा हूँ डिफाइन। मैं कह रहा हूँ कि D2 जो है, पहले लोड दे देते हैं। लोड मैंने बोला कि -100, माइनस में जाएगा वैल्यू क्योंकि नीचे की ओर आ रही है। ठीक है। D3 समझ में आ गया आपको? ये देखिए बना हुआ है, यहाँ ध्यान से देखिए ना, D3 इतना पोर्शन, ये जो ब्लू कलर के मार्क है शो कर रहे हैं कि दिस इज D3। D3 कितना है? 0.5। D2, D2 कितना आपका लोड, लोड कितने जगह पे लग रहा है, लोड कितनी जगह पे लग रहा है? मैंने बोला पूरा का पूरा आपका 100 फीट है, मैंने कहा D2 है मेरा आपका 30। ठीक है। अब D2 अगर 30 हो गया, D2 अगर आपका 30 हो गया, तो D1 आपको रखना है। सपोज करो आपने बोला कि D1 मैं बना रहा हूं आपका 20, यानी 20 ये हो गया, 30 ये हो गया, 50 बचा हुआ कितना हुआ? वैसे D4 लिखा नहीं, वो हो गया आपका सिंपली 50। ऐड कर दिया, क्लोज कर दिया, चूज किया और असाइन टू व्यू, असाइन, यस, ये देखो लग गया। समझ में आ रहा है ना? ये D1 है, ये D2 है। कंप्लीट। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। लोड दाएं बाएं हो रखे हैं, एंड देन एनालाइज, रन द एनालिसिस, सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल कमांड्स, एनालिसिस, परफॉर्म द एनालिसिस, ऑल, ओके, एनालाइज, रन द एनालिसिस, सेव, सारे स्टेप सेम ही है हर बार की तरह, प्रोसेसिंग मोड, डन, अप्लाई, ओके, गया आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, आई मीन मेंबर। गो टू एनिमेशन सेक्शन देख लेते हैं इस बार। ये देखिए, ये टारगेट एफपीएस है, हाँ, फ्रेम पर सेकंड, ये 99 तक जा सकता है। ये देखो टूट गया, ये इसकी पहली पोजीशन थी। कैसे देखो, कैसा वाइब्रेट टाइप का कर रहा है आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, आई मीन आपका मेंबर। तो दोबारा आ जाते हैं आपके मॉडलिंग पे। ओके, अब देखिए मॉडलिंग पे आने के बाद ना, यहाँ पे आप आए जैसे आपका पोस्ट प्रोसेसिंग पे, और रिएक्शन बोला आपने, रिएक्शन। देखो रिएक्शन क्या होता है कि जितनी फोर्स आपने ऊपर लगाई, उतनी फोर्स आपका लोड जहां पे आपने सपोर्ट दिया, ये भी लगाएगा ऊपर की ओर को। तो यहाँ पे आप रिएक्शंस को पढ़ सकते हैं। मेरे स्क्रीन में यहाँ पे हल्का से क्रैक हो रखा है, वो क्रैक आपको दिखेगा नहीं क्योंकि स्क्रीन के बाहर से है, तो मैं इसे पढ़ नहीं पा रहा हूँ ढंग से। यू कैन सी ये आपके रिएक्शंस वगैरह है। अब ये है आपकी, ध्यान से देखिए, जूम करते हैं इसको, ये है आपका एक्सियल फोर्स। ठीक है, इस पे आपने क्लिक किया और कंट्रोल दबाया, जूम अप किया। ठीक है, कंट्रोल दबा के जूम अप कीजिएगा, ये आपकी एक्सियल फोर्स है, दैट इज एक्सियल शेयर फोर्स। शेयर फोर्स देखिए, ये इसका एसएफडी बीएमडी डायग्राम जो है, ये आपको कुछ ऐसे बन के दिखेगा, दैट इज द शेयर फोर्स। और बड़ा देखना है इसको, कंट्रोल दबाइए और स्क्रॉल को ऊपर कीजिए, नीचे कीजिए, जूम हो जाएगा ये, दैट इज शेयर फोर्स। जेड पे क्लिक कीजिए, ये रहा आपका, दैट इज बेंडिंग मोमेंट, आई मीन टॉर्जन। जूम कम कर लीजिए ऐसे करके, टॉर्जन का ग्राफ आपको ऐसा मिल जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, दैट इज बेंडिंग मोमेंट वाई डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने हर चीज को शो कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये देखिए बेंडिंग मोमेंट वाई में, बेंडिंग मोमेंट जेड में आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये बना हुआ है आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, बाकी इनको आप ऑफ कर सकते हैं तो ये आपको नहीं दिखेंगे। ओके, अगर आपको बेंडिंग मोमेंट देखना है सिर्फ, तो आप बेंडिंग मोमेंट पे क्लिक कर लीजिए। ठीक है, देखिए ऑफ ऑन होते हैं यहाँ से, सब मैंने ऑफ कर दिया है। ये रहा आपका बेंडिंग मोमेंट, ये रहा आपका बेंडिंग मोमेंट,
यू कैन इजीली चेक आउट इट फ्रॉम दिस पॉइंट। अब यहाँ पे मैं आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मैं अलग अलग लोड की केस बना के दिखाऊंगा, मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद करेंगे और समझ में ना आए तो मेरे से पूछिएगा। My WhatsApp number is 6397688311. My name is Dinesh Negi. Okay, and please like, share, and subscribe. The question is, ये था आपका 100 फीट लेंथ का एक पोर्शन, ठीक है। मैंने यहाँ पे बताया था आपको सपोर्ट मेरा यहाँ लगा हुआ था अभी, और मैंने इस पॉइंट पे लगाया था आपका लोड, जो कि याद रखिएगा लोड की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है, -100 का D1 D2 D3 मैं आपको बता चुका हूं। अब आपको एक केस क्या करना है, आपको एक सपोर्ट यहां लगाना है, ठीक है, फिर सॉल्व करना है, केस देख लीजिएगा। और एक केस में आपको दोनों हटाने हैं, सपोर्ट लगाना है मिड में, ठीक है। और एक केस और है, उस केस में क्या करना है आपको, सपोर्ट आपको यहां लगा दिया आपने। चलिए पहले इतना कर लीजिएगा, और इतना करने के बाद कृपया करके प्लीज रिप्लाई इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया। नहीं आया तो पूछिएगा, आई विल टेक अ लाइव क्लास ऑन दिस। वैसे आ जाएगा आपको, आप लोग होशियार हैं। एंड प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए प्लीज। चलिए थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि हमें किस तरह से काम करना है आपका एक सेस्मिक स्ट्रक्चर पे। ओके, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग और थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। सो प्लीज टेक केयर टिल देन, एंड प्लीज इसे कीजिएगा एज अ होमवर्क।